इससे पहले के 1140 तक वर्ड हम लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो में देखे हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल पर विजिट करके देखिए, और अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज का पहला वर्ड है अ पर्सन्स लास्ट परफॉर्मेंस। मतलब कि जो कोई पर्सन है उसकी जो लास्ट परफॉर्मेंस होती है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं स्वान सॉन्ग। ये नाउन है, इसका मतलब होता है अंतिम प्रदर्शन। जैसे कि जो शेक्सपियर है उसका स्वान सॉन्ग द टेम्पेस्ट है। मतलब कोई भी आर्टिस्ट जो आर्टिस्ट है या फिर कोई एक्टर है उसका जो लास्ट परफॉर्म होता है वो स्वान सॉन्ग कहलाता है। अच्छा, जो ये वर्ड है ये कोई भी एग्जाम है, जैसे एसएससी का एग्जाम हो गया या फिर इंटरव्यू में जहाँ भी समझना होता है इंग्लिश को, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और इंग्लिश को याद करना उतना सही नहीं होता है, उसको समझना चाहिए। जब कोई चीज़ समझ आने लगती है तो खुद से चीज़ें आने लगती हैं, उसको रटना नहीं पड़ता है। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है अ कलेक्शन ऑफ बीज। मतलब जो मधुमक्खियों का कलेक्शन होता है, बहुत सारी मधुमक्खियाँ एक जगह होती हैं, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं स्वार्म। ये नाउन है, इसका मतलब होता है मधुमक्खियों का झुंड। नेक्स्ट वर्ड है अ पार्ट ऑफ अ वर्ड दैट कैन बी प्रोनाउंस्ड सेपरेटली। मतलब कि वर्ड का वह पार्ट जिसे सेपरेट करके बोला जा सकता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं सिलेबल। ये नाउन है, इसका मतलब होता है शब्दांश। जैसे कि एक वर्ड है ब्यूटीफुल। एक वर्ड है ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल। तो इसमें जो वर्ड हैं छोटे छोटे जिनको ब्रेक किया जा सकता है, जैसे बी, ए, यू, तो ये जो ब्रेक किए जा सकते हैं ये फोनेम कहलाते हैं। लेकिन जिनको उसके बाद उनको ब्रेक नहीं किया जा सकता, जैसे बी इसे ब्रेक किया गया उसके बाद बी को और छोटे में नहीं ब्रेक किया जा सकता, तो वो फोनेम कहलाएगा। लेकिन जो छोटे छोटे पार्ट्स में केवल ब्रेक किए जा सकते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें स्लेबल बोलते हैं। जैसे कि इसमें जो ये बी, ए, यू, टी, आई जो अलग अलग होंगे तो ये फोनेम कहलाएंगे। और जैसे इसमें बी, ई, ए, यू ये एक होगा, उसके बाद टी, आई ब्यूटी, उसके बाद फुल। तो ये जो होंगे, ये जो 3 हैं ये सिलेबल हैं। तो जिनको छोटे-छोटे पार्ट्स में सेपरेट किया जा सकता है, एक ही वर्ड में छोटे-छोटे पार्ट्स में सेपरेट किया जा सकता है, उसे सिलेबल बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रीजनिंग मेथड इन्वॉल्विंग 2 स्टेटमेंट्स फ्रॉम व्हिच अ कंक्लूजन इज रीच्ड। मतलब कि जब कुछ फैक्ट्स या फिर स्टेटमेंट्स हों उनमें से किसी एक कंक्लूजन में या फिर मतलब कि निष्कर्ष में पहुंचना, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं सिलोलिज्म। ये नाउन है, इसका मतलब होता है न्याय वाक्य। जैसे 2 सेंटेंस दिए हुए हैं, पहला सेंटेंस है ऑल मेन आर ह्यूमन और दूसरा है ऑल ह्यूमन आर मोर्टल। तो इन दोनों से एक तीसरा वर्ड बनाना, ऑल मेन आर मोर्टल। मतलब कि जो तीसरा एक कंक्लूजन निकालना है वो सिलोलिज्म कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है ट्रेडिशनली इन सोनेटा फॉर्म। मतलब जो सोनेटा में, सोनेटा मतलब गाने की एक फॉर्म होती है, उसमें जो यूज होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोला जाता है सिम्फनी। ये नाउन है, इसका मतलब होता है स्वर की क्षमता। नेक्स्ट वर्ड है अ बिल्डिंग वेयर द ज्यूज मीट फॉर रिलीजियस वर्शिप एंड टीचिंग। मतलब कि एक ऐसी बिल्डिंग या फिर ऐसी जगह जहाँ पे जो यहूदी लोग हैं वो पूजा करने के लिए मिलते हैं या फिर आपस में बात करने, कोई रिलीजियस बात के लिए मिलते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं सिनागॉग। ये नाउन है, इसका मतलब होता है यहूदियों का पूजा घर। जैसे कि हिंदुओं में मंदिर होता है, मस्जिद होता है, तो उसी तरीके यहूदियों में सिनागॉग होता है। नेक्स्ट वर्ड है वर्ड्स आर द सेम मीनिंग। मतलब ऐसे वर्ड्स जिनका जो मीनिंग है, जो अर्थ है वो सेम होता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं सिनोनिम। ये नाउन है, इसका मतलब होता है समानार्थक। जैसे कि इसमें ये सिन है ना, सिन का मतलब होता है शेम। यन वाई एम लिखा हुआ है, निम जहाँ पे निम होता है उसका मतलब होता है नाम। तो जो सेम नाम, तो उसे बोलते हैं सिनोनिम्स। जैसे कि जो हैप्पी है, तो हैप्पी में जॉयफुल हैप्पी का सिनोनिम हो गया, बॉयंट, जुबिलियन, ओवर द मून, कंटेंटेड, चीयरफुल, ये सब हैप्पी के सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड है शोइंग पुअर टेस्ट एंड क्वालिटी। मतलब कि कोई क्वालिटी खराब दिखाना, टेस्ट खराब टेस्ट होना, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं टैकी। एडजेक्टिव इसका मतलब होता है खराब स्वाद और गुणवत्ता। मतलब किसी भी चीज़ की जो गुणवत्ता, क्वालिटी जो है वो खराब होती है या फिर टेस्ट खराब होता है। जैसे कि टैकी मूवी, जो कोई मूवी है वो बिल्कुल खराब सी है तो उसे टैकी मूवी बोलेंगे। टैकी ड्रेस, जैसे कोई ड्रेस है वो अच्छी नहीं है तो उसे टैकी ड्रेस बोलेंगे। जैसे टैकी गॉसिप हो गई, जो बातें जिनमें कोई मतलब नहीं है, अच्छी नहीं है, तो टैकी गॉसिप हो गई। कोई उनमें क्वालिटी नहीं है, जैसे टैकी फूड हो गया जो जिसका टेस्ट नहीं अच्छा है। नेक्स्ट वर्ड है
आप आर कनेक्टेड विद द सेंस ऑफ टच, मतलब कि जिसको टच कर सकते हैं उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं टैक्टाइल। ये एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है स्पर्श योग्य। जैसे कि टैक्टाइल चेयर, जो चेयर है वो टैक्टाइल है, टच कर सकते हैं। जैसे कि पीठ थपथपा कर टैक्टाइल फीडबैक दिया जाता है। और इसके सिनोनिम होते हैं टैंजिबल, पैल्पेबल, एक्सेट्रा। नेक्स्ट वर्ड है अ रफ वायलेंट ट्रबलसम पर्सन, मतलब एक ऐसा पर्सन जो एकदम रफ होता है, वायलेंट होता है बहुत, उसके अंदर गुस्सा होता है, एकदम चिड़चिड़ा होता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं टार्टर। ये नाउन है, इसका मतलब होता है चिड़चिड़ा मनुष्य। और जैसे कि दूध से जो पनीर बनाने में टार्टरी का यूज होता है, तो वो भी इसी से बना होता है। और इसके सिनोनिम होते हैं बैड टेम्पर्ड, कैंटेंकरस, क्वारलसम। जैसे कि कोई जो बहुत झगड़ा करता हो तो उसे बोल दो ये कैंटेंकरस है, क्वारलसम है। अच्छा, कल की वीडियो में एक समझाया था, एक वर्ड था, अगर कोई काम सीक्रेटली किया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो पहले वाले वीडियो में देख के इसमें कमेंट करिए, या फिर गूगल से देख के कहीं से भी इसको कमेंट करिए कि क्या होता है, उसे क्या बोलते हैं जो जब कोई काम सीक्रेटली किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है अ स्टेटमेंट इन विच यू से द सेम थिंग ट्वाइस इन डिफरेंट वर्ड्स, मतलब कि एक सेम बात है, कोई सेम स्टेटमेंट है, एक ही स्टेटमेंट में अलग अलग वर्ड्स में एक ही बात बोलना, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं टोटोलॉजी। ये नाउन है, इसका मतलब होता है अलग अलग शब्दों में दो बार एक ही बात कहना। जैसे कि सिंगल बैचलर, तो वो बैचलर है तो सिंगल ही तो होगा, तो वो एक ही बात जो है वो अलग अलग वर्ड्स में बोलना, ये टोटोलॉजी कहलाती है। नेक्स्ट वर्ड है अ पर्सन हु प्रिजर्व स्किन ऑफ एनिमल्स, मतलब एक ऐसा पर्सन जो कि जो एनिमल्स की स्किन है उसको सुरक्षित करके रखता है, प्रिजर्व करके रखता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं टैक्सीडर्मिस्ट। ये नाउन है, इसका मतलब होता है चर्म प्रसाधक। अच्छा, इसमें रूट वर्ड है, रूट वर्ड तो समझते हैं ना, जो वहीं आते हैं तो उसका मीन सेम निकलता है। जैसे कि यहाँ पे एक रूट वर्ड है टैक्सिस, तो ये यहाँ पे है टैक्सिस। ये टैक्सिस, टैक्सिस मतलब होता है अरेंजमेंट करना। और एक रूट वर्ड यहाँ पे है डर्मिस्ट। एक रूट वर्ड है डर्मिस्ट, डर्मा, डर्मा से है। तो जहाँ पे भी डर्म आता है वो स्किन से रिलेटेड होता है, और जहाँ पे टैक्सिस आता है वो अरेंजमेंट से रिलेटेड रिलेटेड होता है। जैसे कि डर्मेटोलॉजिस्ट, तो इसमें डर्मा आया तो मतलब स्किन से रिलेटेड जो रोग को देखता है उसे डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है द आर्ट ऑफ क्लीनिंग एंड प्रिजर्विंग एनिमल स्किन, मतलब जो एनिमल की स्किन होती है उसको साफ करके उसको सुरक्षित रखना, रखने की जो कला होती है उसको करना जो होता है उस वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है टैक्सीडर्मी। ये नाउन है, इसका मतलब होता है चर्म प्रसाधन। जो पहले टैक्सीडर्मिस्ट था वो एक पर्सन था, लेकिन ये एक वर्क है, एक आर्ट है, ये है टैक्सीडर्मी। नेक्स्ट वर्ड है साइंस रिगार्डिंग प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब कि जो सिमिलर स्ट्रक्चर या फिर ऑरिजिन आज के बेस में जो क्लासिफिकेशन किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं टैक्सोनॉमी। ये नाउन है, इसका मतलब होता है वर्गीकरण। अच्छा, इसमें भी ये रूट वर्ड आ गया टैक्सो, तो ये टैक्सिस से है, मतलब कि वर्गीकरण। अभी बताया था ना ऊपर कि टैक्सिस मतलब होता है अरेंजमेंट, तो उसी से ये बना हुआ है। नेक्स्ट वर्ड है अ पर्सन हु नेवर टेक्स अल्कोहलिक ड्रिंक्स, मतलब एक ऐसा पर्सन जो कभी अल्कोहल नहीं लेता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं टीटोटलर। ये नाउन है, इसका मतलब होता है पूर्णतः मद्य त्यागी। जैसे कि जो मैट्रिमोनियल साइट होती हैं, शादी.com एक्सेट्रा, या फिर सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग होते हैं वो अपने लिखे होते हैं कि आई एम टोटली टीटोटलर, मतलब जो कभी भी कोई ड्रिंक्स या फिर कोई अल्कोहलिक चीज़ें नहीं लेता है, जिसमें नशा होता है वो चीज़ें यूज़ नहीं करता है, वो टीटोटलर होता है। नेक्स्ट वर्ड है पावर ऑफ रीडिंग थॉट ऑफ अदर्स, मतलब दूसरे के थॉट्स को पढ़ना समझना, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं टेलीपैथी। ये नाउन है, इसका मतलब होता है दूर संवेदना। इसमें भी रूट वर्ड है, एक रूट वर्ड है इसमें टेली। तो टेली मतलब जहाँ पे भी ये टेली आता है, तो टेली मतलब दूर से रिलेटेड होता है। जैसे कि टेलीफोन, तो दूर से बात होती है ना, तो टेलीफोन। जैसे टेलीस्कोप, दूर की चीजें देखना, वो टेलीस्कोप होता है। तो टेली जो होता है, जहाँ भी टेली आता है वो दूर से रिलेटेड होता है। और दूसरे की चीजों को, दूसरे के थॉट्स को समझना टेलीपैथी कहलाता है। और इसका अदर वर्ड होता है सिक्स्थ सेंस, क्लियर वॉरेंस। नेक्स्ट वर्ड है अ वायलेंट
विंड स्टॉर्म मतलब तेज तूफान जो होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं टेम्पेस्ट। ये नाउन है, इसका मतलब होता है तूफान। जैसे कि ओशियन में टेम्पेस्ट आते हैं, और जैसे कोई कोई स्पीच जो है वो एकदम टेम्पेस्ट होती है, मतलब तूफानी होती है। जैसे कि अगर किसी ने फर्म डिसीजन कर लिया है, मतलब कि कोई दृढ़ निश्चय कर लिया है, तो कोई भी लाइफ में टेम्पेस्ट आए, कोई भी तूफान आया, फिर कुछ भी आया, लेकिन उसे करना होता है। नेक्स्ट वर्ड है लास्टिंग ओनली फॉर अ वेरी शॉर्ट वाइल। मतलब कि कोई भी चीज़ अगर बहुत ही कम समय के लिए होती है, मतलब कोई भी चीज़ अगर बहुत ही कम टाइम के लिए होती है, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं टेम्परेरी। ये एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है अस्थायी। और मतलब कि जो चीज़ बहुत ही कम टाइम के लिए है, उसके सिनोनिम होते हैं मोमेंटरी, पासिंग, ट्रांसिएंट, इफेमरल। जैसे कि इफेमरल ब्यूटी, जो ब्यूटी है वो इफेमरल है। जैसे कि इवानिसेंट इसका एक सिनोनिम है। और मोमेंटरी वर्ड, जो वर्ड है वो मोमेंटरी है, कुछ टाइम के लिए। तो मतलब अगर इसे रिलेटेड करके आप लोग वर्ड्स बनाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। नेक्स्ट वर्ड है स्टेशन एट द एंड ऑफ रूट। मतलब कि एक ऐसी जगह है जहाँ से कोई चीज़ खत्म होती है, या फिर कोई ऐसा रेल ट्रेन का स्टेशन जो लास्ट स्टेशन है, या फिर बस की लास्ट रोड है, वहाँ से फिर मुड़ना होता है, वो लास्ट होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं टर्मिनस। ये नाउन है, इसका मतलब होता है अंतिम स्टेशन। जो स्टेशन होते हैं उनमें टर्मिनस होता है, मतलब वहाँ से वापस होना होता है, वो लास्ट स्टेशन होता है, उसे टर्मिनस बोलते हैं। और इसको ऐसी जगह भी बोलते हैं जहाँ से कोई चीज़ खत्म होती है। जैसे कि डेथ इज टर्मिनस ऑफ लाइफ, जो लाइफ की टर्मिनस है वो डेथ है। नेक्स्ट वर्ड है अ रिटन स्टेटमेंट अबाउट समवन कैरेक्टर यूजली प्रोवाइड बाय एन एम्प्लॉयर। मतलब कि कोई स्टेटमेंट, कोई के कैरेक्टर के लिए कोई जो स्टेटमेंट रिटन दिया जाता है, वो भी कोई एम्प्लॉयर से, उससे साइन आइन होते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं टेस्टिमोनियल। ये नाउन है, इसका मतलब होता है प्रशंसा पत्र। अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखी है, मतलब आप लोगों को वीडियो पसंद आई है, और आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।